तो मैंने जो है 1 से लेकर 100 अनुच्छेद अभी मैंने पढ़ा है, तो मतलब देखते हैं कितना मुझे याद रहता है। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्ट। जहाँ नहीं याद होगा वहाँ मैं मेरा परमार सर का नोट्स रखा ही है बगल में, उसमें से देख लूँगी। बस आई एम टेस्टिंग कि कितना मेरे को मतलब भी है ध्यान पे। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद इसमें बेसिकली बता रखा है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। फिर इसका मतलब इसमें ये भी है कि जो भी राज्य हैं वो अपनी मर्जी से आते जाएंगे और जो है लेकिन बाहर नहीं जा पाएंगे, बाहर ये सब निकालेगी और ये सब करेगी, तो वो जो है संसद ही करती है अनुच्छेद 4 के तहत। उसके बाद दूसरा है कि मान लो कि अगर कोई दूसरा राज्य उसको अपने इंडिया में शामिल हो रहा है, तो ये जो है सेकंड में ये लिखा हुआ है। तीसरे में लिखा गया है जैसे कि क्या कहते हैं कि मान लो किसी इंडिया के अंदर ही कोई नया राज्य है या फिर कोई सा भी राज्य, उसकी अगर जो है बाउंड्री में चेंज करना, उसके क्षेत्रफल में चेंज करना, नाम में चेंज करना, तो ये जो है संसद में करती है और ये साधारण बहुमत से हो जाएगा। और फिर चौथा ये होता है कि मान लो कि दूसरे और तीसरे में कोई परिवर्तन करना, तो उसके लिए हमें जो आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमारा होता है ये संविधान संशोधन का, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मल जो है अनुच्छेद 4 का प्रयोग करके साधारण बहुमत के द्वारा ये सब जो है हम कर सकते हैं। इसी में हमारा एक जो है 100वां संविधान संशोधन जो है हुआ था 2000 आई थिंक 14 में जो हुआ था, और इसमें जो है बेसिकली बताया गया था प्रणब मुखर्जी तो उस टाइम शायद के लिए, तो उसमें ये बताया गया है कि ये जो है इंडिया भारत ने जो मतलब भारत को जो बॉर्डर दिया था वो करके है इस पर। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आता है 5वां, तो ये तो हमारा यूनियन एंड टेरिटरी में हमारा जो संविधान का भाग 1 है। फिर उसके बाद संविधान का भाग 2 जो कि जो है नागरिकता से डील करता है। इसमें 5वां हमारा संविधान संशोधन 5वां हमारा अनुच्छेद बताता है कि कोई भी इंसान जो कि अपने इंडिया में 1950 के टाइम में जो है वो रह रहा हो या उसके पेरेंट्स में से कोई एक थे, तो वो जो है हमारे इंडिया का उसको नागरिकता मिल जाएगी। छठा बताया कि ऐसे लोग जिनको भारत से जो है मतलब जो कि पाकिस्तान से भारत आए तो वो 1950 में विभाजन का टाइम, तो वो जो है बेसिकली अपने इंडिया के नागरिक कराएंगे। 7 में कह रहा था कि ऐसे लोग जिसको जो है मतलब जाना था पाकिस्तान बट वो जो है इंडिया में है तो उनको भी जो है नागरिकता दी जाएगी। 8 में दे रखा कि ऐसे लोग जो कि नहीं थे 1950 तक, पर कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था उस टाइम वो जो अपने इंडिया में थे तो उसको भी जो है हम इंडिया का मेंबर ही मानेंगे। 9वें में है कि मान लो कोई अपनी नागरिकता अगर किसी देश की नागरिकता किसी और देश की नागरिकता लेता है तो वो इंडिया की नागरिकता जो है खो दिया, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है एकल नागरिकता सिद्धांत है जो कि हमें ब्रिटेन से लिया। फिर 10वें में हमें बता रखा है कि इसमें नागरिकता के नियम के बारे में बता रखा है। 11 में बता रखा है कि नागरिकता से संबंधित कोई सा भी मतलब कुछ चेंजेस करना है इन सब में तो संसद जो है वो कर सकते हैं। 12वां में हम आ जाते हैं। अब 12वें से हमारा जो है मौलिक अधिकार शुरू होता है। 12 से लेकर 35 तक हमारा मौलिक अधिकार शुरू होता है और ये हमारे संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, हाँ ठीक, तो शुरू करते हैं। 12 जो है इसमें हमारी स्टेट की डेफिनेशन को बताया गया। 13 में हमें बताया गया कि संसद जो है मौलिक अधिकार में जो है संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं संविधान के मूल ढांचे में कोई सा भी जो है चेंज नहीं करेगी। फिर उसके बाद हमें बताया गया संविधान का 14 में जो है हमें कानून के समक्ष समानता दे रखी है जो कि हमने लिया है ब्रिटेन से। फिर उसके बाद 15 में समाज के समक्ष समानता दे रखी है। 16 में अवसरों की समानता दे रखी है। 16 के 4 में ही जो है रिजर्वेशन को जो लिखा गया है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है 17 में बताया गया कि हमें अपेक्षा यानी छुआछूत का अंत करना। 18वां में उपाधियों का अंत दिया करा। इसमें जो है एकेडमिक उपाधि मान लीजिए PhD की डिग्री मिल जाए तो ये सब या डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाए तो इन सबको उपाधि जो है नहीं है एकेडमिक स्कोर लगा सकते बट उसके अलावा अन्य उपाधि नहीं लगा सकते। ये जो है हमारे यहाँ से लेकर 14 से लेकर 18 यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे जो हमारे राइट टू इक्वालिटी हैं। फिर आता है हमारा 19 में जो हमारे ये जो है राइट टू स्पीच यानी कि व्यक्ति को इसका भी सर ने बताया था कि साम्रो, तो साम्रो में रहता है कि राइट टू स्पीच, राइट टू एसोसिएट, राइट टू असेंबल, राइट टू मूव, राइट टू साइड और राइट टू ऑक्यूपेशन। इसमें जो है एक और था F, तो वो बेसिकली है हमारा संपत्ति का अधिकार जिसको जो 40वें संविधान संशोधन से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल के आर्टिकल 300 के A में जो है रख दिया गया। तो 1920 में जो हमारे बताया गया है ये दोष सिद्धि वाले जो होते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई इंसान ने क्राइम कर रहा है तो उसको एक ही क्राइम की 2 बार जो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जिस टाइम उसने क्राइम करा उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये सब जो लिखा गया उसको जो उसके विरुद्ध जो है गवाही देने के मजबूर नहीं किया जाता। फिर 21 में हमारा बताया गया है कि जो भी हमारे देश स्वतंत्रता जीवन का अधिकार ये सब जो है बताया गया है और ये दोनों ही आपातकाल के टाइम हमारे पास ऐसे मौलिक अधिकार ये जो आपातकाल के टाइम हमारे पास होते हैं। फिर 22 में हमारे बताया गया है गिरफ्तारी के संबंध में है
और 21 के ए में हमारा राइट टू एजुकेशन है, जो कि 46वें संविधान संशोधन से 2002 में हमने जो लिया 46 संविधान संशोधन से, और हमने जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अनुच्छेद 45 लिया है, और हमने जो है 51 का ए का के पार्ट जो है वो हमने लिया है। एक का के पार्ट जो है यानी कि मौलिक कर्तव्य का, वो हमने लिया, जिसमें हमने पढ़ा था कि 06 से लेकर 14 साल से जो लोग हैं वो उनको हमारे ये पढ़ाएंगे, क्या कहते हैं, माता पिता की ड्यूटी पढ़ाएंगे। इसमें जो है 0 से लेकर 6 साल के गवर्नमेंट जो है उनका लेती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, और ये हमारा राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन पूरा होगा, ठीक है। ठीक, तो कहाँ तक पहुँच गए थे हम? 22 पे हैं। 22 में जो गिरफ्तारी के संबंध में कि मान लो अगर कोई तुम्हारी गिरफ्तारी कर रहा तो उससे तुम जो है पूछ सकते हो कि भाई वाई अरेस्टिंग में लाइक दैट। ठीक, फिर उस पर हमारा आता है 23 और 24 हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 में ये है कि बेकार बंधुओं मजदूरी है। 14 में जो है 14 साल से 24 में जो है देखो ऐसे भी याद करो 14 से 24 और यहाँ से 14 से 14 कर लो, ठीक है। तो यहाँ से बताया गया है कि कोई सही मतलब मान लो बच्चा है 14 साल से कम आयु है तो उसको हम जोखिम भरे काम में जो है नहीं रख सकते, जैसे कि पटाखे या इंडस्ट्री हो गई ये सब। तो इसके हमारा आता है 25 में हमारा आ जाता है धार्मिक वाला। तो 25 में है कि इंडिविजुअल तुम किसी भी धर्म वगैरह को मान सकते हो। 26 में है कि तुम जो है अपने धर्म को मान लो, उसका प्रबंधन वगैरह को जो है कर सकते हो। फिर 27 में तुम्हें बताया गया कि राज्य जो है किसी भी धर्म को मतलब सपोर्ट करने के लिए जो है कर उसका जो है उस पर स्पेशली खर्च नहीं करेंगे। खर्च कर दे किसी धर्म पर तो सभी धर्म पर जो इक्वली खर्च करेंगे। फिर इसका हमारा आता है 28 में बताया गया है कि जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ पर हम जो धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। 29 में और 30 में हमारे अल्पसंख्यकों के अधिकार है, और इसमें जो है बेसिकली अल्पसंख्यकों के अधिकार है। इसमें बताया गया कि जो माइनॉरिटी जो है अपनी भाषा लिपि इन सबको जो है इसमें मतलब इसको अपना प्रसार कर सकते हैं। और 30 में बताया गया कि वो जो है अपने स्कूल ये सब जो है खोल सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमने क्रिश्चियन स्कूल सुना है। ठीक, 31 तो नहीं बताया सबने, 32 में बताया हमारा सुप्रीम कोर्ट जो हमारे 5 प्रकार के रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा, परमादेश हो गया, निषेधादेश होगा, उत्प्रेषण रिट हो गया, अधिकारापेक्षा हो गया। तो ये 5 जो है रिट है ये सुप्रीम कोर्ट जो है जारी करता है लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और आई थिंक 216 ही है क्या? एक बार देखने दो। चलो एक डाउट हुई, ठीक है। यहाँ पर डाउट हुई है ना, उसको क्या करेंगे कि हम अंडर आई थिंक 226 अभी मुझे याद आ गया शायद, या 226, ठीक है। हाँ, तो 226 के तहत जो है 226 के तहत जो हमारा हाई कोर्ट है वो जो है रिट जारी करता है। जो हाई कोर्ट है वो 2 प्रकार के, जैसे कि वो सिविल राइट पे भी रिट जारी करेगा और ये जो फंडामेंटल राइट पे भी रिट जारी करेगा। यहाँ पर जो उसकी मर्जी होती है वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये जो उसके लिए नेसेसरी है उसके पास कोई ऐसे भागने वाला ऑप्शन नहीं है। सिविल राइट पे ये करता ही करता है, ठीक। 33 में हमने पढ़ा कि जो मतलब मिलिट्री वगैरह में उनके मौलिक अधिकारों को ये जो पार्लियामेंट है वो लिमिटेड कर सकती है। 34 में हमने पढ़ा कि जो पार्लियामेंट मान लो किसी एरिया में मार्शल लॉ लग गया तो वहाँ पे मौलिक अधिकार वगैरह निलंबन जो है किए जा सकते हैं। 35 में हमने पढ़ा कि मान लो जो ये हमारे पार्लियामेंट है मौलिक अधिकारों में जो चेंजेस कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों में भी ये चेंजेस जो है ना 24वां संविधान संशोधन जो है ये हुआ था, उसके तहत जो इन्होंने करा है, ठीक है। अब हम वही पढ़ेंगे कि जैसे कि एक केस हुआ था हमारा, आई थिंक चंपाकक कुछ तो भी था, तो ये वाला जो मतलब चंपाकक तो भी था। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना उसमें हम मतलब अमेंडमेंट कर सकते हो, और जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से थोड़े ज़्यादा जो है श्रेष्ठ है, ठीक है। तो उसके बाद गोलकनंदा हुआ। गोलकनंदा में बोला गया कि ना ही संशोधन कर सकती है संसद, और बड़ी मतलब फंडामेंटल राइट तो है ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है बोला गया। फिर उसके बाद आ गया संसद को गुस्सा। फिर संसद ने बोला ले भाई ले, अब करते हैं हम संशोधन। संसद ने करा 24 संशोधन और जो है 25वां संशोधन। 24 में उन्होंने बोला कि जो संसद ने खुद ही बोला कि हम जो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने जो है 25वें में इन्होंने बोला कि जब हम जो है आर्टिकल 39 का बी और 39 का सी जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जब हम इसका मतलब होता है ना कि हम मनी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और मतलब ये सेंट्रलाइजेशन करेंगे मनी का, ये है, ठीक है। तो इन्होंने बोला जब हम ये करेंगे तो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारे जो है मौलिक अधिकार क्या कहते हैं 14 और 19 का उल्लंघन होगा, ठीक। और इन्होंने बोला ये जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं है। फिर हुआ
KBC यानी कि केशवानंदन भारती मुकदमा, ठीक है। KBC जैसे हमें पता ही है 13 जजेस की बैठी है, अभी तक की सबसे ज़्यादा जजेस इसी में बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है 1+7 जजेस होता है, लेकिन वर्तमान में मतलब इनिशियली ये था, बट वर्तमान में 30 जो है जजेस हैं, ठीक। फिर उसके बाद KBC हुआ। KBC ने बोला कि बेसिकली आप ये तो कर सकते हो, संशोधन तो कर सकते हो, बट ये क्या है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, ये जो उसने असंवैधानिक जो है घोषित कर दिया। फिर एक और केस हुआ था, मिल्पा वाला केस हुआ था। मुझको नाम देखो आधा ही याद है, मतलब ऐसे से याद करें क्यों, क्योंकि मतलब ऑप्शन से हो जाएगा, राइट। कौन ही इतना याद करे। तो मिल्पा केस हुआ। मिल्पा में फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि बस ना ही ये फंडामेंटल राइट ऊपर है और ना ही जो है मौलिक अधिकार ऊपर, दोनों संतुलन में बना के काम करते हैं, ये जो है इन्होंने बोला, ठीक। तो अभी तक हमारे आई थिंक कितने कर लिए थे, मौलिक अधिकार कर लिया था। कुछ ऐसे अधिकार है जो हमारे नागरिक को दे रखे हैं, जैसे कि 15 हो गया, 16 हो गया। 15 तुम्हें पता ही समाज में स्वतंत्रता, 16 हमारी अक्षर की समानता, 19 में हमें ये है फ्रीडम टू स्पीच, और बाकी के 6 29 और 30 ये दे रखा, दोनों ही जो है धर्म वो अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी के, ये जो है केवल हमारे जो हैं ऐसे हैं मतलब इंडियन को ही है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियंस को ये प्राप्त है, हमारे देश में जितने लोग हैं उनको, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको प्राप्त है, तो ये हो गया। फिर हमारा आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगर हमने देखा मौलिक अधिकार में कहाँ से लिए, USA से लिए, हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 में। फिर इसके हमारा आता है भाग 4। भाग 4 में जो है हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है सोचो, तो सब बहुत सिंपल है। S से है सिटिंग यानी कि ज्वाइंट सिटिंग लिया है, ट्रेड से है यानी कि ट्रेड लिया है, और L से है समृद्धि सूची लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है भाग 4। भाग 4 में हमारे शुरू होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि अभी हमने यहाँ पे हमने ख़त्म करा है 35 पे, राइट। तो 36 से शुरू हो जाएगा, 36 से शुरू है और ये जाता है 51 तक, ठीक है। तो 36 में हमारा कुछ नहीं है, बस स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है, और 37 में हमें बता रखा है कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इसमें जो है बेसिकली मतलब जस्टिफिकेबल नहीं है, यानी कि मान लो अगर गवर्नमेंट जो है नहीं कर रही है, मतलब देश का कल्याणकारी काम नहीं कर रही, तो हम जो है गवर्नमेंट में जाके केस नहीं कर सकते। फिर 38 में से जो हमारा शुरू होता है, 38 में ये एक जो है वेलफेयर वाली सोसाइटी का जो है गठन किया जाएगा। 39 में बेसिकली हमारे हैं LDC, अरे यार LDC, इसमें ये है कि जैसे कि जो इक्वल पे दिया जाएगा, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मनी का सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, फिर पेमेंट मतलब इक्वल पेमेंट करेंगे। यहाँ पे L से आई थिंक लिवलीहुड तक, लिवलीहुड आजीविका लोगों को दी जाएगी। P से है पे देंगे। फिर उसके बाद H से है कि लोगों की हेल्थ पर ध्यान देंगे। C से यानी कि बच्चों का ही विकास करेंगे। फिर 39 का A था कि इन सबको करने के लिए हम क्या करेंगे कि फ्री में जो है हम उनको जस्टिस देंगे। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है 40 में है कि पंचायतों का निर्माण किया जाएगा। फिर 41 में जो है हमारा बताया गया है, 40 में पंचायतों का निर्माण किया जाएगा, और 41 में जो है बेसिकली बताया गया है कि क्या कहते हैं 41 में बताया गया है, 40 में पंचायतों का निर्माण है, 41 में बताया गया है कि ये उनको लोगों को काम करने के अवसर जो दिए जाएंगे। 42 में कि जहाँ पे वो काम करें, देखेंगे कि वहाँ की कंडीशन सही है या नहीं है, फीमेल्स को मॉनिटरी लीव मिल रही है या नहीं मिल रही है। 43 में हम देखेंगे कि जो उनको काम कर दे रहे हैं क्या उनको उनकी सैलरी इतनी मिल रही है कि जिससे उनका गुजारा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर 48 इसके A में ये है कि जो लोग हैं लोगों के जो है उद्यमों तक पहुँच सुनिश्चित करना है, और B में है कि उनकी सहकारी समिति जो है करना। 44 में हमारा UCC है, जिसमें कि जो है 2019 में हुआ ही था। इसमें UCC में बताया गया था, आई थिंक इसमें ये बोला गया था कि हमारे जो है 3 देश हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, यहाँ से जो है 6 कम्युनिटी, जैसे कि हमारा हो गया बौद्ध, जैन, सिख, पादरी, फिर ईसाई और हिंदू, इन सबको अगर नागरिकता लेनी तो पहले 12 था, लेकिन इसके तहत आई थिंक 6 हो गया था। आई डोंट इतना तो है नहीं, बट यही था शायद, ठीक है। फिर उसके बाद 44 हो गया। फिर 45 में था कि हमें बच्चों का विकास करना, जो कि मैंने यहाँ पे बताया भी था कि 46वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने ये जो है करा था। तो 45 में वही है कि बच्चों का करना है। फिर 46 में हमारा था कि इसमें हमें देखा कि ST SC का इनका हमें क्या करना है, इनको भी हमें मतलब प्रोटेक्ट करना है। फिर 47 ST SC था। फिर 47 में आई गेस वो था कि
47 में क्या था? अच्छा हाँ, 47 में यह है कि इनका स्तर जो मतलब गरीब वगैरह है वो हटाना, जैसे कि मदिरा पान वगैरह ये सब नहीं है, ठीक है। 48 में बताया गया है कि जैसे कि हमें कृषि करना, पशुपालन ये सब जो है हमें करना है। 48 के ही ए पार्ट में था कि हमें पर्यावरण को क्लीन करना है। 49 में ये था कि हमें जो है अपना ये 48 में ये होगा। 49 में जैसे कि मॉन्यूमेंट वगैरह हमें अपना सब क्लीन करना है। 50 में हमारा जो विधायिका कार्यपालिका के पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात जो है करी गई है। तो ये हमारा जो है ख़त्म हो गया ये पूरा क्या कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फिर उसके बाद हमारा ये है, अच्छा गोलकनाथ वाला मैंने पहले ही बता दिया, राइट। 40वें संशोधन से क्या जरा बता दिया। 97वें संविधान संशोधन के से हमने सहकारी समिति जोड़ी थी, जो कि यहाँ पर है, ये वाली सहकारी समिति वो भी जोड़ी थी। 44वें संविधान संशोधन के तहत हमने क्या जोड़ा था, एक तो हमने 39 का ए, ये दोनों जो है हमने जोड़ा था, ये ना 39 और 39 का ए दोनों हमने जोड़ा था। इसके अलावा हमने जो है 45 तो ये 46वें संविधान से जोड़ा है। फिर इसके बाद जो है हमने जोड़ा था ये फिर उसके बाद हमने ये उद्यम वाला बोल जोड़ा था, एक बच्चों का इधर से जोड़ा था और एक पर्यावरण को क्लीन करने वाला भी जोड़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है अब सीधा आई थिंक अगला ही टॉपिक आएगा, नहीं ये सब हो गया यहाँ से मौलिक कर्तव्य आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान के भाग 4 के ए पार्ट में है, अनुच्छेद बोले तो 51 का ए पार्ट में है और के तक है, ठीक है। इसकी सर ने याद करने की ट्रिक बताई थी, जैसे कि ए से बताया था एंथम में, यानी कि संविधान हो गया, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, इन सबका सम्मान करना। बी से यानी कि भगत सिंह यानी कि जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो भी हमारे मूल्य थे उनको याद करना, उस पर चलना। सी से जो है वह हमारा वही संपूर्णता, इन सबको मेंटेन करना। डी से है, डी से देश है, देश की रक्षा करना। ई से हमारी समरसता बनाए रखना। एफ से हमारा जो है फोर्ट से धरोहर बनाए रखना। जी से ग्रीनरी है। एच से ह्यूमनिज्म है, लेकिन ये भी है कि खुद का ही विकास करना है। आई से है एन आई फॉर एन आई कैन मेक द होल ब्लड ब्लाइंड, तो इसमें है कि संपत्ति के झगड़ा नहीं करना। जे से है हमारा कि क्या कहते हैं ये जजेरा है, क्रिकेटर है, उसकी तरह जो हमें खुद का भी पूरा तरीके से विकास करना है। और के जो कि 86 संविधान संशोधन 2002 में जो है आया था, इसके तहत ये है कि बच्चे पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को जो शिक्षा दे। तो ये हमने पढ़ लिया, 51 तक आ गए, राइट। हाँ 52 से पढ़ेंगे, 52 से लेकर 62 तक का एक शॉर्ट है, इसका है पकानी कोका दियो दशम। मेरा हाथ दुखने लग गया, दियो दशम, ठीक है। आई थिंक इसके बाद नहीं करूँगी, हाथ दुखने लगा, ठीक है। तो अभी देखो इसमें जो है 52 बताया गया है कि हमारा जो है इसमें बेसिकली हमारा राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है एक हमारा कार्यपालिका का मतलब हेड होता है, ये बताया गया है। फिर उसके बाद 53 में बताया गया कि जितने भी हमारे कार्यपालिका की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास ही केंद्रित होती है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो बताया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में MP और MLA जो है पार्ट लेते हैं, लेकिन इलेक्टर रहते हैं, जैसे कि हमें पता है ना कि MP में 12 होते हैं हमारे जो मनोनीत होते हैं, वो जो है पार्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद कोका में इसका कोटा बताया गया, इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव पे एकल संक्रमण मत हो गया, अनुपातिक हो गया, फिर गुप्त मतदान हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया, ये सब जो इसमें रखा गया है। इसके अलावा कोटा रखा गया, कोटा क्या होता है, जैसे कि कुल वोट बट्टे में कुल उम्मीदवार +1 फिर उसके बाद जो इसमें हमारा जो है वोट वैल्यू ऑफ MLA जो कि बताया कि कुल जनसंख्या और बट्टे में MLA की संख्या। फिर उसके बाद वोट वैल्यू ऑफ MP, इसमें बताया ये MLA का वोट वैल्यू बट्टे में MP की कुल संख्या। विकास है, कार्यकाल 5 साल का होता है, उससे पहले रेजिग्नेशन वगैरह कुछ देने, तो ये जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे देता है। दूसरे दोबारा जो है हमारे इंडिया में तो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन ये जो यूएसए में एक प्रेसिडेंट जो है केवल 2 ही बार जो है खड़ा हो सकता है, जैसे कि अभी हमारे जो ओबामा है 2 बार बन चुके हैं, अब जो है खड़े नहीं हो सकते। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं, जितने मर्जी उतने बार तुम जो है खड़े हो सकते। से योग्यता दे रखी है, यानी कि 35 साल का इंसान होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है उसको जो है लोकसभा के जितने भी क्वालिफिकेशन होते हैं वो सब जो उसको पूरा करना चाहिए। फिर 10 आएगी, मान लो जो भी मतलब इसकी जो ऐसे कंडीशन, मान लो राष्ट्रपति को ज़्यादा काम करते हुए PM को पसंद नहीं आया, तो ऐसे में राष्ट्रपति की सैलरी वगैरह कुछ कम नहीं होगी। फिर 7 से 17 इसको सुप्रीम कोर्ट का जज दिलाएगा, और जो हमारा उपराष्ट्रपति उसको हाई कोर्ट का दिलाएगा। ऐसे यहाँ पे योग्यता में लोकसभा की जो योग्यता है वो हमारा
राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन राज्यसभा की लोकसभा जो योग्यता है वो है हमारे उपराष्ट्रपति के लिए। फिर वहाँ से है महाभियोग का हमने पढ़ा था कि 50 जो है इसका प्रस्तावक 50 अनुमोदक जो है चाहिए होते हैं, और फिर उसके बाद जो है 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, तब जो है होगा। आई थिंक ऐसे था कि 50 राज्यसभा से 100 लोकसभा से भी था। तो ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं प्रेसिडेंट। उसके बाद हमारा आता है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट अभी हम देखें 61 तक पहुँच के, राइट। यहाँ पर लिखो तो ऐसे 51 तो हो गया था। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 में हमारे संघ की कार्यपालिका का जो है वर्णन कर रखा। 63 से हमारे शुरू होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट। तो 63 में दे रखते हैं कि एक जो है वाइस प्रेसिडेंट हो गए। 64 में दे रखा कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का जो है पादेन उप सभापति होगा। ये है कि मेंबर नहीं होता तो वोट नहीं डाल सकता, ये हम पढ़ेंगे 87 में शायद पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है 65 में बता रखा है हाँ कि इसके पास जो कुछ शक्तियाँ होती है, जो कि मान लो कभी जो उपराष्ट्रपति एब्सेंट हुआ तो उसके जगह पे ये काम कर देगा। फिर 66 में उसके चुनाव और योग्यता के बारे में बता रखा है। फिर उसके बाद हमारा आता है 67 में इसका महाभियोग है। 68 में जो है इसका फिर से अगर चुनाव होना है तो ये दोबारा इसमें बताया था कि 2 महीने के अंदर जो फिर से चुनाव होना चाहिए। 69 में हमारा है इसका कि शपथ के बारे में है। 70 में बताया गया है कि इसकी और कोई शक्तियाँ होती ना, आई थिंक आकर्षण शक्तियाँ, वो है। 71 में है कि मान लो कि अगर इनके चुनाव में कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो उसकी जांच करेगा, लेकिन उस टाइम जो भी ये काम करेंगे वो मान्य होंगे। फिर 72 में हमारे बताया गया है कि इसमें जो है क्षमा दान वाली शक्तियाँ होती किसकी, वाइस प्रेसिडेंट की। फिर आ जाते हैं हम 73 पे, ठीक है। तो 73 में कुछ नहीं है, वही राज्य की जो शक्तियाँ उसको जो डिटेल में बताया गया। 74 में हमारा आ जाता है संसद की संरचना के बारे में। नहीं, संसद नहीं है, इसमें हमारा है ये मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद की बेसिकली मंत्रिमंडल होगा ना, हाँ मंत्रिमंडल। तो इसमें जो है 74 में मंत्रिमंडल ये बताया गया कि ये मंत्रिमंडल होगा। मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति को जो है सुझाव वगैरह देगा। फिर इसके बाद 75 में बताया गया है कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री का जो है ये उसकी नियुक्ति करेगा। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री कहने पर जो 15% उसके मंत्री हैं उनको जो है ये जो मेंबर है उसकी पार्टी के उनको 15% को जो है मंत्रियों में बनाया करेगा। फिर अगर मान लो दल बदल के आधार तो कुछ कर रहा तो उसकी अयोग्यता सिद्धि करेगा। फिर ये जो होता है कि इंडिविजुअली जितने भी ये लोग हैं लोकसभा, वो जो है मतलब ये क्या करते हैं, जितने भी है इंडिविजुअली MLA, तो वो जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल वो होंगे, उत्तरदायी होंगे इंडिविजुअली और राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति। फिर उसके बाद जो है इसमें ये है कि मान लो किसी मेंबर को 6 महीने तक जो है सदस्य नहीं है तो वो सदस्य देगा। 3 हमारे ऐसे राष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सदस्य बन के निकले हैं, जैसे कि हमारी इंदिरा गांधी हो गई और राज्यसभा के भी इंदिरा गांधी हो गई। फिर हमारे जो है देवगौड़ा हो गए और फिर उसके बाद मनमोहन हो गए, तो मनमोहन सिंह हो गए। तो ये तीनों जो है राज्यसभा के थे। फिर उसका इनकी शपथ के बारे में बताया गया। 76 नहीं है, 77 भी नहीं है, 78 है। फिलहाल 78 में बताया गया कि वे मंत्रालयों का जो आवंटन करता है। 79 में बता रखा है कि बेसिकली ये जो प्रधानमंत्री कार्य बता रखा है कि प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट और मंत्रिपरिषद के बीच